गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अवनीश कुमार सिंह आज फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 12 का बीतान भाग 2 से पहला चैप्टर सिल्वर बेडिंग का 7वां भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले आपने देखा कि जब यशोधर बाबू मार्केट से वापस आए तो अपने घर के सामने पहुँचे तो सहसा ये आश्चर्यचकित हुए कि मैं लग रहा है किसी अन्य के घर के पास आ गया हूँ, क्योंकि घर के सामने कार खड़ी थी, कुछ स्कूटर खड़े थे, एक मोटरसाइकिल खड़ी थी, घर सजाए गए थे, लाइट्स लगे हुए थे, झालर लगे हुए थे, क्योंकि इन्हें नहीं पता था कि इनके घर पर इनकी सिल्वर वेडिंग मनाई जा रही है। कुछ देर बाद देखे कि इनका बड़ा बेटा जो भूषण है वो किसी एक बड़े आदमी को कार में हाथ मिलाते हुए कह रहा है, देख रहा है, देखते हैं। और वह बड़ा आदमी जो उसका साहब था कहता है कि गिव माई रिगार्ड्स टू योर फादर, मेरी शुभकामनाएं, मेरी विशेष अपने पिता को कहिएगा। फिर देखता है कि उसकी पत्नी और उसकी बेटी जो कि जीन्स पहने तथा बिना बाह की टॉप पहने कुछ औरतों को विदा कर रही हैं। यशोधर बाबू कहते हैं कि मुझे कुछ हद तक उसका यह पहनावा अच्छा नहीं लगता, मैंने बार बार उसको इस पर टोका है, लेकिन फिर भी पत्नी विरोध कर जाती है कि मैं तुम्हारे कहने से सड़क पे पल्लू कर ली हूँ, लेकिन मेरी बेटी वही करेगी जो दुनिया करती आई है। यहाँ तक हुआ था। जब घर आए, जब सभी मेहमान लगभग चले गए, कार वाले व्यक्ति लोग चले गए, तब वो घर आए, नहीं तो उधर ही ठिठक गए थे, रुक गए थे। तो बड़ा बेटा कुछ नाराज़ होते हुए, झिड़कते हुए कहता, क्या बब्बा आज भी आपको सिल्वर वेडिंग के दिन भी 8:30 बजे आ रहे हैं? कहता सिल्वर वेडिंग ये हमारे यहाँ कब से मनने लगा भाई। तो इन्हीं का एक दूर का रिश्तेदार चंद्र तिवारी कहता है कि जब से आपका बेटा बड़ी कंपनी में बड़ा साहब बन गया है। कुल मिलाकर के ये ताना ही था, लेकिन ताना उसी को, कटाक्ष उसी पर, ईर्ष्या लोग उसी से करते हैं जो तरक्की करता है। ये सोचकर उन्हें अच्छा लगा। यहाँ तक हुआ था आपका। छोटी उम्र में ही 1,500 तनख्वाह पा लेना और उसके बाद सारे कन्वेंस जैसे कि होम अलाउंस, टीए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, भोज अलाउंस, खाद्य अलाउंस, ये सब पा जाना कोई मामूली बात नहीं थी। इसी तरह भले ही बेटे यशोधर बाबू ने बेटों की खरीदी हुई हर नई चीज़ के संदर्भ में यही टिप्पणी की हो कि ये हुई, समहाउ मेरी तो समझ में आता नहीं, इसकी क्या ज़रूरत थी। तथापि उन्हें कहीं इस बात की थोड़ी सी खुशी भी होती है कि इस चीज़ के आ जाने से उन्हें नए दौर के निश्चय ही गलत मानकों के अनुसार बड़ा आदमी मान लिया जाता है। कहते हैं कि जब भी कोई बेटा चीज़ खरीद करके घर में लाता है तो एक ज़रूर कहते हैं कि क्या ज़रूरत थी इसको लाने की। जैसे सोफ़ा लाया, बेड लाया, कारपेट बिछवाया, फ्रिज लाया, तो कहते हैं ये सब की क्या ज़रूरत थी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये मन में खुशी होती है कि ये आधुनिक चीज़ ये देख करके लोग आदमी को बड़ा समझते हैं, आदमी को बड़ा मान लिया जा रहा है। मिसाल के लिए जब बेटे ने गैस का चूल्हा जुटाया तब यशोधर बाबू ने उसका विरोध किया, और आज भी वह यही कहते हैं कि इस पर बनी रोटी मुझे तो समहाउ रोटी जैसी लगती नहीं। तथापि वह यह जानते हैं कि गैस न होने पर वह इस नगर में चपरासी श्रेणी के मान लिए जाते हैं। कहते हैं कि उदाहरण के तौर पर देते हैं, जैसे कि जब पहली बार उनके यहाँ गैस आया 72 से पहले की बात, तो
इन्होंने कहा क्या ज़रूरत थी इसकी, अरे कोयला पर खाना तो बन ही रहा था ना, और इस पर की बनी हुई रोटी तो मुझे आज भी अच्छी नहीं लगती। आज भी अभी गाँव के जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनके घर में पहली पहली गैस आता है तो वो यही कहते हैं, अरे इस पर का तो खाना अच्छा नहीं लगता, जो खाने लगता है तो औरतों को बनाना अच्छा नहीं लगता है चूल्हा पर। कहते हैं इस पे की रोटी अच्छी नहीं लगती है, इस पे की दाल अच्छी नहीं, अरे पका तो वही है। लेकिन वो जानते थे कि जिनके घर में गैस नहीं है, कोयले से या मिट्टी के तेल से बनता है, उन्हें चपरासी श्रेणी का माना जाता है, गरीब माना जाता है। इसी तरह फ्रिज के संदर्भ में आज भी यशोधर बाबू यही कहते हैं कि मेरी समझ में आज तक यह नहीं आया कि इसका फायदा क्या है। बासी खाना खाना अच्छी आदत नहीं ठहरे, और यह ठहरा इसी काम का कि सुबह बना के रख दिया और शाम को खाया, शाम को बना के रख लिया, सुबह खाया। कहते जब फ्रिज लाया तो भी उन्होंने विरोध किया, क्या ज़रूरत थी इसकी क्या ज़रूरत है, बासी खाना खाने के लिए फ्रिज लाए हो हैं? फ्रिज में अक्सर लोग क्या करते हैं, वही ना बासी खाना नहीं खिलाते हैं फ्रिज से। रात में बच गया तो फ्रिज में रख दिए, उसको सुबह खाएंगे, सुबह बच गया तो फ्रिज में रख दीजिए, उसको शाम को खाएंगे। तो वो विरोध करते थे, और उसमें रखा हुआ पानी भी मेरे मन को भाता नहीं है, गला पकड़ देता है ठंडा पानी। ये ताज़ा पानी नल से लेकर के पीते थे, जो उसमें का पानी था वो इनका गला पकड़ लेता था। कहते हैं कि ये गला ख़राब कर देता है, तबीयत ख़राब कर देता है, सर्दी जुकाम कर देगा। कहते हैं मगर इस बात से संतुष्ट होते हैं कि घर आए साधारण हैसियत वाले मेहमान इस फ्रिज का पानी पीकर अपने को धन्य अनुभव करते हैं। वो बेटे की तरक्की से खुश भी होते हैं, क्योंकि जब कोई साधारण हैसियत वाला मेहमान आता है, साधारण आदमी आता है, सामान्य वर्ग का आदमी आता है और उसे फ्रिज का ठंडा पानी पिला दो, वो मानो कि उसे अमृत पिला दिया गया है, मानो वो तर हो गया, कृतज्ञ हो गया फ्रिज का पानी पी करके। तो उस समय इनका सर स्वाभिमान से ऊंचा उठ जाता है, सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। अपनी सिल्वर वेडिंग की यह भव्य पार्टी भी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर ही लगी, कुछ ठीक नहीं लगा जो ये पार्टी किया गया। तथापि उन्हें इस बात से संतोष हुआ कि जिस अनाथ यशोधर के जन्मदिन पर कभी लड्डू नहीं आए, जिसने अपना विवाह भी कोऑपरेटिव से 2-4 हज़ार कर्जा निकाल करके किया बगैर किसी धूमधाम के, उसके विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर केक, 4 तरह की मिठाई, 4 तरह के नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, सब कुछ मौजूद है। मतलब शुरू में हर नई चीज़ का विरोध करते थे, लेकिन फिर उससे संतुष्ट भी होते थे। कहते हैं मुझे तो भाई ये समझ में नहीं आता सिल्वर वेडिंग, लेकिन फिर भी खुशी इस बात की है कि जिस अनाथ के, यानी कि इनकी माँ मर गई बचपन में ही, बुआ के यहाँ पालन पोषण हुआ, आए यहाँ, उसके जन्मदिन पर कभी लड्डू भी नहीं बटा, और आज उसके शादी के सालगिरह पर, 25 सालगिरह पर केक कट रहा है, 4-4 प्रकार की मिठाइयाँ हैं, नमकीन है, कोल्ड ड्रिंक्स है, चाय है, नाश्ता है, इतना सब कुछ। तो यह सब देख करके उन्हें खुशी होती है अपने बेटों के प्रति, अपने इस जीवन के प्रति। गिरीश बोला, मुझे आज सुबह बैठे बैठे याद आया कि आपकी शादी 6 फरवरी सन 47 को हुई थी, और इस हिसाब से आज उसे 25 साल पूरे हो गए हैं। जो उनका साला लगता था गिरीश, जिसने नौकरी दिलवाई थी इनको, उसके बेटे को, वही कहा कि आज मैं सुबह ही ऑफिस में बैठा था तो सोचा और देखा, हिसाब लगाया तो आपकी शादी तो 6 फरवरी 1947 को हुई थी, उस हिसाब से आज 25 साल पूरे हो गए। तो मैंने आपके दफ्तर फ़ोन किया, कहता है कि मैंने फिर आपके ऑफिस में फ़ोन किया, शायद आपका फ़ोन ख़राब था। तब मैंने भूषण को फ़ोन किया, भूषण ने कहा शाम को आ जाइए, पार्टी करते हैं, मैं अपने बॉस को भी बुला लूँगा इसी बहाने। जब इन्होंने भूषण को फ़ोन किया तो भूषण ने कहा कि ठीक है, शाम को आ जाइए, तब पार्टी करते हैं, सिल्वर वेडिंग मनाते हैं, और अपने बॉस को भी मैं इसी बहाने बुला लूँगा घर पे।
नहीं आए हैं बहुत दिन से। गिरीश यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई है, बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है और इसकी सहायता से ही यशोधर बाबू के बेटे को अपना यह संपन्न साला समहाउ भयंकर ओछाट यानी ओछेपन का धनी मालूम होता है। बताया कि इनका साला लगता है रिश्ते में, चचेरा साला है, वो भी एक कंपनी मार्केटिंग मैनेजर है, लेकिन पैसा बड़ा दिखाता है, ओछापन यानी पैसे का दिखावटीपन, बाजारूपन करता है, तो उसका व्यवहार अन्य अच्छा नहीं लगता है। उन्हें लगता है कि इसी ने भूषण को बिगाड़ दिया है। दिखावटीपन, दिखावेपन के कारण, इनकी आदत कारण इसी ने भूषण को बिगाड़ा, इसी ने उसे सब ये सब खरीदने का, करने का आइडिया दिया है, विचार दिया है। कभी कहते हैं ऐसा तो पत्नी बरस पड़ती है, जो कभी ऐसा कहते हैं कि तुम्हारे भाई ने ही इसको बिगाड़ा तो वो बरस पड़ती है। ये तो ज़िंदगी में मत कभी कहिएगा कि पत्नी के भाई, पत्नी के पिता, पत्नी की माँ या पत्नी की बहन ने आपके घर को बिगाड़ा है या आपको बिगाड़ा है या आपका नुकसान किया है, अन्यथा वो आप सुकून से नहीं रह सकते। कहें जिंदगी तो बरस पड़ती है, कहती है ज़िंदगी बना दी तुम्हारे सेकंड क्लास बीए बेटे की, कहते हो बिगाड़ दिया। कहते नौकरी लगा दी इतना ढंग का, तुम्हारा जो बीए सेकंड क्लास का बीए पास लड़का है वो भी फर्स्ट डिवीज़न नहीं पाता है, उसको इतनी बढ़िया नौकरी 1500 तनख्वाह पर लगा दिया, ज़िंदगी बना दिया, नहीं तो झक मारता इधर उधर तुम्हारे चक्कर में। भूषण ने अपने मित्रों, सहयोगियों का यशोधर बाबू से परिचय कराना शुरू किया। अभी जो लोग बचे हुए थे, भूषण के जो मित्र थे, सहकर्मी थे, उनसे परिचय कराना शुरू किया। उनकी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे का थैंक यू कहकर जवाब देते हुए जिन लोगों का नाम पहले बता दिया गया हो, उनकी ओर वाईडी पंत, होम मिनिस्ट्री, भूषण फादर कहकर स्वयं हाथ बढ़ाते हुए यशोधर बाबू ने हर चंद यह जताने की कोशिश की कि भले ही वह संस्कारी कुमाइनी है, तथापि विलायती रीति रिवाज से भी भली भांति परिचित है। खुद परिचय करने लगे, हाथ मिलाने लगे, जो जिन लोगों के नाम जानते थे या जिन लोग नहीं जानते थे उनसे कहते थे भूषण फादर, मैं भूषण का पिता हूँ। और लोग मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे कहते थे, तो ये थैंक्स कहना नहीं भूलते थे। संस्कार, जो आधुनिक संस्कार है, रीति रिवाज हैं, जो तौर तरीके हैं, वो भी जानते हैं, निभाते हैं। किशनदा कहा करते थे कि आना सब कुछ चाहिए, सीखना हर एक की बात ठहरी, लेकिन अपनी छोड़नी नहीं चाहिए। टाई सूट पहनना आना चाहिए, लेकिन धोती कुर्ता अपनी पोशाक है, यह नहीं भूलना चाहिए। देखिए, ये सबसे अच्छी बात है। हमें हर संस्कृति, हर कला सीखना चाहिए, हर संस्कृति, हर कला सीखना चाहिए, चाहे वो कोई भी संस्कृति हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप वह संस्कृति न सीखे हो और उस समाज में गए और वहाँ आपका बेइज्जती हो जाए। गांधी जी ने भी कहा है कि हमें सभ्यता, नई सभ्यता के लिए अपने द्वार खोलने चाहिए, परंतु अपनी सभ्यता को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। वही ये बात किशनदा भी कहते हैं कि हमें आना सब कुछ चाहिए, सीखना सब कुछ चाहिए, लेकिन अपना जो संस्कार है, अपना जो रीति रिवाज है, उसे भूलना नहीं चाहिए। कोट टाई पैंट भी पहनने आना चाहिए, टाई बांधने आना चाहिए, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो पोशाक है, धोती कुर्ता है, उसे भूलना, यानी अर्थात अपनी जो पहचान, अपनी जो संस्कृति है, अपने जो रीति रिवाज हैं, उन्हें हमें भूलना नहीं चाहिए। अब बच्चों ने एक और विलायती परंपरा के लिए आग्रह किया। यशोधर बाबू अपनी पत्नी के साथ केक काटें। अब बच्चे कहने लगे, पापा आइए, मम्मी के साथ आप दोनों लोग केक काटें।
घर वाली पहले थोड़ा शर्माई, लेकिन जब बेटी ने हाथ खींचा तब उसे केक के पीछे जा खड़ी हुई होने में कोई हिचक नहीं हुई। वहीं से उसने पति को भी पुकारा। पहले तो उनकी पत्नी ने भी अरे नहीं ये सब काम तुम लोग कर लो, तो जब बेटी ने हाथ पकड़ खींच लिया तो जा खड़ी हो गई और वहीं से बुला रही, अजी आइए आप भी आइए। सुनिए, यशोधर बाबू को केक काटना बचकानी बात मालूम हुई। उन्हें लगा कि ये सब केक वगैरह काटना फाटना ये सब बच्चों का काम है। कहाँ, बेटी उन्हें लगभग खींच कर ले गई। यशोदा बाबू ने कहा, समहाउ आई डोंट लाइक ऑल दिस। जब बेटी खींचने लगी तो देखो मुझे यह सब पसंद नहीं है। लेकिन एनीवे उन्होंने केक काट ही दिया। फिर भी केक काट दिया। गिरीश ने उनकी अब यह अनमनी किंतु संतुष्ट छवि कैमरे में कैद कर ली। कैमरा भी था। जब केक काट रहे थे लोग तो फोटो खींच लिया गया। अब पति पत्नी से कहा गया कि वे केक से मुंह मीठा करें एक दूसरे का। लोगों ने कहा कि एक दूसरे को आप लोग केक खिलाइए। पत्नी ने खा लिया मगर यशोधर बाबू ने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मैं केक खाता नहीं, इसमें अंडा पड़ा होता है। उन्होंने मना कहा, भाई मैं केक नहीं खाता, इसमें अंडा पड़ा होता है। उन्हें याद दिलाया गया कि अभी कुछ वर्षों पहले तक आप मांसाहारी थे। एक टुकड़ा केक खा लेने में क्या हो जाएगा। तो बच्चे कहा, अरे अभी तो कुछ दिन पहले तक आप मीट मुर्गा खाते थे, मांसाहारी थे, आज एक टुकड़ा केक खा लेंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन ये भी गलत, ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। जब व्यक्ति छोड़ चुका है, शाकाहारी हो चुका है, तो फिर उसका आत्मा नहीं भरा तो नहीं करना चाहिए ज़बरदस्ती। कोई मिठाई खिला देते, लेकिन वह नहीं माने। तब उनसे अनुरोध किया गया कि लड्डू ही खा ले। भूषण के एक मित्र ने लड्डू उठाकर उनके मुंह में ठूंसने का यत्न किया, लेकिन यशोधर बाबू उसके लिए भी राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा, उनका कहना था कि मैंने अब तक संध्या नहीं की है। संध्या नहीं की है मतलब कि शाम का जो पूजा होता है उसे संध्या कहते हैं। जो शाम का पूजा होता है उसे संध्या कहते हैं। कहे कि भाई मैंने अभी संध्या नहीं की है, शाम का पूजा नहीं किया है, इसलिए अभी मैं कुछ खाऊंगा नहीं। इस पर भूषण ने झुझला कर कहा, तो अब बब्बा पहले जाकर संध्या कीजिए, आपकी वजह से हम लोग कब तक रुके रहेंगे। जाइए, पहले आप जाइए पूजा करिए, आपकी वजह से हम लोग रुके हुए हैं। उन्होंने कहा, नहीं नहीं आप सब लोग खाइए। यशोधर बाबू ने बच्चों के दोस्तों से कहा, प्लीज़ गो अहेड, नो फॉर्मेलिटी। कहा कि आप लोग खाइए भाई, कोई बात नहीं। उनके दोस्त आगे बढ़िए, आप लोग शुरू कीजिए, कोई फॉर्मेलिटी अदा करने की बात नहीं है। यशोधर बाबू ने आज पूजा में कुछ ज़्यादा ही देर लगाई। अब पूजा करने बैठ गए, एकदम महटिया आ रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं कि किसी तरह कितना भी लेट हो ये सब चले जाए, मुझे उन सबों के सामने न आना पड़े। इतनी देर कि ज़्यादातर मेहमान उठकर चले जाएं। उनकी पत्नी, उनके बच्चे बारी बारी से आकर झांकते रहे और कहते रहे, जल्दी कीजिए मेहमान लोग जा रहे हैं। बार बार आके दरवाजे पर झाँक कर, अरे पापा जल्दी कीजिए, अरे जल्दी कीजिए, लोग इंतज़ार कर रहे हैं, जा रहे हैं। शाम की 15 मिनट की पूजा को लगभग 25 मिनट तक खींच लेने के बाद भी जब बैठक से मेहमानों की आवाज़ें आती सुनाई दी, तब यशोधर बाबू पद्मासन साध कर ध्यान लगाने बैठ गए। जो शाम की पूजा उनकी लगभग 15 मिनट की चलती थी, या जो 25 मिनट बीत गया, तब भी उनकी अभी मेहमानों की आवाज़ आ रही है, तो वो ध्यान लगाने बैठ गए पद्मासन पर, यानी पैर पे पैर चढ़ा करके ध्यान लगाने बैठ गए। वह चाहते थे कि उन्हें प्रकाश का एक नीला बिंदु दिखाई दे, मगर उन्हें किशनदास दिखाई दे रहे थे। वो चाहते थे कि मेरा ध्यान लगे, मुझे एकदम बिल्कुल अंधेरा एक बिंदु दिखाई दे,
लेकिन फिर किशन दा की तरफ उनका ध्यान चला गया। खैर, आज के इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आगे का भाग अगले वीडियो में जल्द ही लेकर के आऊँगा। अगर इस वीडियो में आपको कोई असुविधा है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमसे पूछिएगा फ़ोन करके या कमेंट करके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।